नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सबसे महान और प्राचीन महाकाव्यों में से एक रामायण पर एक नजर डालने वाले हैं। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं दोहराने वाले। हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक टकराव के रूप में। एक तरफ है अंधा कर देने वाला अहंकार और दूसरी तरफ है निस्वार्थ भक्ति। मतलब ये महाकाव्य हमें दिखाता है कि कैसे असीमित शक्ति भी अंततः सच्ची निष्ठा के सामने हार मान लेती है। कमाल की बात है ना? और सच कहूँ तो ये थीम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस सफर को 6 मुख्य हिस्सों में तय करेंगे। पहला, अहंकारी राक्षस राजा। दूसरा, सीता का हरण। तीसरा, समर्पित सेवक हनुमान। चौथा, विचारधाराओं का टकराव। पांचवा, लंका का महायुद्ध। और अंत में अहंकार का पतन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अहंकारी राक्षस राजा और उसकी असीमित शक्ति। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। रावण वो कोई आम किरदार नहीं था। 10 सिर, 20 भुजाएं और एक अविश्वसनीय विद्वान। उसका खौफ ऐसा था कि पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उसका इतना सारा ज्ञान उसके अहंकार के भारी बोझ तले दब गया था। उसने देवताओं से वरदान तो मांग लिया कि कोई भी देवता या राक्षस उसे ना मार सके, लेकिन घमंड में आकर मनुष्यों और वानरों को तो कुछ समझा ही नहीं। उसने सोचा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इसी अंधेपन को ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने पहचाना और उसे मात देने के लिए जानबूझकर एक मनुष्य यानी राम के रूप में जन्म लिया। यहीं पर हमारी आज की चर्चा का असली मुद्दा सामने आता है। जरा इस अंतर को समझिए। एक तरफ रावण है, उसकी सारी ताकत कहाँ से आती है? उसके स्वार्थ और एक जादुई वरदान से, मतलब वो शक्ति जो सिर्फ उसके अपने फायदे के लिए है। दूसरी तरफ हमारे पास हनुमान है, उनकी वो अकल्पनीय शक्ति कहाँ से आती है? सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति उनके गहरे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से। एक अपनी ताकत के लिए जादू पर निर्भर है तो दूसरा वफादारी पर। अब देखिए, रावण के इस अहंकार से टकराने के लिए राम की यात्रा कैसे आकार लेती है। वो अयोध्या में एक आदर्श पुत्र और योद्धा के रूप में बड़े होते हैं। फिर मिथिला में शिव का वो भारी धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक पुरानी सौगंध की वजह से अचानक 14 साल का वनवास। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यही वनवास उन्हें सीधे उस खतरनाक जंगल में ले जाता है जहाँ रावण के राक्षस घूम रहे थे। और इसी तरह राम वो साधारण मनुष्य बनते हैं जिसे रावण ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे भाग पर, सीता का हरण, जो इस पूरे संघर्ष का असली कारण बना। आपको बता दे, ये पूरी लड़ाई किसी जमीन या दौलत के लिए नहीं थी, लेकिन वनवास में जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए हमें धर्म को समझना होगा। मतलब राम ने बिना कोई विरोध किए 14 साल का वनवास क्यों मान लिया? क्योंकि एक बेटे के रूप में ये उनका धर्म था कि वो अपने पिता का वचन निभाएं। और सीता उनके साथ उन घने जंगलों में क्यों गई? क्योंकि वो एक पत्नी का धर्म निभा रही थी। उन्होंने हर कदम पर अपने उसूलों को चुना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन अब रावण को देखिए, बिल्कुल उल्टा। जब राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा को सजा दी तो रावण सामने से आकर लड़ा नहीं, उसने छल का सहारा लिया, एक सोने के हिरण का माया जाल रचा, राम को दूर भेजा और खुद साधु का वेश बनाकर सीता का अपहरण कर लिया। और जब महान गिद्धराज जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की तो रावण ने अपने घमंड में उन्हें बेरहमी से मार डाला। रावण का ये कायरता भरा कदम और जटायु का निस्वार्थ बलिदान, ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि अहंकार इंसान को कितना गिरा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। हनुमान, एक समर्पित सेवक और वफादारी से पैदा हुई उनकी अपार शक्ति। सीता के हरण के बाद राम बहुत गहरे दुख में थे, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है रावण के अहंकार के सबसे बड़े जवाब की, यानी हनुमान की। सीता की खोज करते हुए वानर सेना एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ी है। यहाँ एक बहुत ही खास बात है, हनुमान जी को एक श्राप मिला था जिससे वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्हें राम की याद दिलाई जाती है, सच में उनकी भक्ति ही वो चाबी थी जिसने उनकी भूली हुई शक्तियों को जगा दिया। वो सिर्फ राम का ध्यान करते हैं, एक विशाल रूप धारण करते हैं और सीधे एक ही छलांग में पूरा महासागर पार कर जाते हैं। लंका में घुसकर सीता को खोजना और उन्हें राम की अंगूठी देना, ये सब केवल उनके निस्वार्थ प्रेम से ही मुमकिन हो पाया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर,
लंका में जो हुआ वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो था विचारधाराओं का टकराव, अहंकार बनाम वफादारी। लंका का वो भव्य महल जो बाहर से तो बहुत शानदार था, लेकिन अंदर से डर, गुस्से और अकेलेपन से भरा हुआ था। और वहाँ हनुमान अकेले थे, लेकिन बिल्कुल निडर। अब रावण का अहंकार देखिए, वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने हर उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जो विनाश की ओर इशारा कर रही थी। 2 इंसानों ने उसकी सेना मार गिराई। हनुमान ने अकेले पूरी लंका जला दी, यहाँ तक कि उसके अपने सगे भाई विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि शांति के लिए सीता को लौटा दो। लेकिन नहीं, रावण ने हर चेतावनी को ठुकरा दिया और विभीषण को ही निकाल दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर शुद्ध और सच्ची भक्ति उस शक्ति को कैसे नष्ट कर सकती है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला ही ना हो। इसका सटीक जवाब हमें इस कहानी के चरम पर मिलता है। और इस तरह हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, लंका का महायुद्ध। वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये रावण के लाखों खूंखार राक्षसों और राम के समर्पित वानरों का आमना सामना था। युद्ध के बीच एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म लगता है। रावण के बेटे ने राम और लक्ष्मण को बुरी तरह घायल कर दिया था, और ठीक उसी वक्त हम हनुमान के निस्वार्थ कर्म का सबसे ऊंचा शिखर देखते हैं। संजीवनी बूटी लाने के लिए वो कैलाश पर्वत जाते हैं, और जब बूटी समझ नहीं आती तो अपनी भक्ति की प्रचंड ताकत से वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लेते हैं। एक हाथ पर पर्वत उठाए वो लंका ले आते हैं। उनका ये अद्भुत काम सेना में फिर से जान फूंक देता है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव भाग 6 पर चलते हैं, अहंकार का पतन और उसकी कीमत। आखिरकार वो पल आ ही गया, राम और रावण का आमना सामना। रावण ने अपने सारे खतरनाक अस्त्र चला दिए, लेकिन राम बिल्कुल शांत थे। अंत में सूर्यदेव की प्रार्थना करने के बाद राम ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण का, उसके उस अजेय अहंकार का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने 2 बहुत ही अलग रास्ते देखे। एक रावण का रास्ता जो सिर्फ स्वार्थ और अहंकार से भरा था, जिसका नतीजा क्या हुआ? उसके पूरे राज्य का विनाश और उसकी मृत्यु। और दूसरा हनुमान का रास्ता जो पूरी तरह से सेवा और निस्वार्थ भाव पर टिका था, जिसका परिणाम था महान वीरता, अमर विरासत और सत्य की जीत। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा। हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, कहीं हमारे अंदर भी तो कोई ऐसा अनियंत्रित अहंकार नहीं पल रहा जो हमारी अपनी कमियों और पतन के प्रति हमें अंधा कर रहा हो? और क्या हम अपने जीवन में, अपने काम में या अपने रिश्तों में थोड़ी निस्वार्थ भक्ति लाकर अपनी असली क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।